भीलवाड़ा नगर निगम की लैटलतीफी और अधूरे निर्माण कार्य के विरोध में आज शहर के सर्राफा बाजार के व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। करीब 6 महीने पहले अतिक्रमण हटाने के दौरान खोदी गई सड़क का निर्माण अब तक पूरा नहीं होने से नाराज व्यापारियों ने सुबह अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और सड़क पर प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंचे नगर निगम के अधिशासी अभियंता ने जल्द निर्माण कार्य पूरा कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद दोपहर 12:30 बजे बाजार खुल गया। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि शेष निर्माण कार्य शीघ्र पूरा नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सर्राफा व्यापारी चंद्रमोहन सोनी ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान सड़क, नालियां और दुकानों के बोर्ड तोड़ दिए गए, लेकिन 6 महीने बाद भी मरम्मत नहीं कराई गई। लगातार उड़ रही धूल से दुकानों में रखी तौल मशीनें, प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरे और एसी खराब हो रहे हैं। इससे व्यापार प्रभावित होने के साथ क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि 181 पोर्टल सहित कई स्तरों पर शिकायतें करने के बावजूद समाधान नहीं मिला, इसलिए मजबूर होकर व्यापारियों को बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। सांसद दामोदर अग्रवाल को भी फोन किया गया, लेकिन उनका कोई प्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा। समस्या हमारी एक ही है, ये रोड जो अतिक्रमण के नाम से तोड़ के गए थे, रोड तोड़ के गए हैं, दुकानों के बोर्ड तोड़ के गए हैं, नालियां तोड़ के गए हैं, वो वापस इनकी देखरेख करने के लिए, इनको मरम्मत करने के लिए दोबारा वापस कोई नहीं आया है। 6 महीने हो गए हैं, बहुत परेशानी हो रही है। धूल मिट्टी उड़ने के बहुत सारी परेशानी हो रही है। और जो हमारी दुकानों में जो महंगे उपकरण होते हैं, जैसे तोलने की मशीनें होती है, ये होती है, सब धूल मिट्टी उड़ने की वजह से खराब हो गए। प्रिंटर खराब हो गए हैं, सीसीटीवी कैमरा खराब हो गए हैं, एसी खराब हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, चलो ये नहीं है, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहा है। रोड खराब है, लोगों की कमर में स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम होने लग गई है। हमने काफी शिकायत कर चुकी है। भजन लाल जी शर्मा के द्वारा जो ऐप जारी है 181 वाला, उसमें काफी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन काफी शिकायत करने के बाद में भी वहाँ से कोई भी समाधान हमारे को आज दिन तक नहीं मिला है। भीलवाड़ा के गायत्री नगर पथवारी रोड स्थित कानून के बालाजी मंदिर के शिवालय में बुधवार सुबह शिवलिंग खंडित मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक मंदिर परिसर पहुंच गए। धार्मिक आस्था से जुड़े इस मामले को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश देखने को मिला। सूचना पर गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मंदिर में नियमित पूजा अर्चना करने वाले रोहित सिंह ने बताया कि वह सुबह करीब 9 बजे दर्शन कर लौटे थे। उस समय शिवलिंग सुरक्षित था, लेकिन कुछ देर बाद दूसरे श्रद्धालु ने शिवलिंग को खंडित अवस्था में देखा। सूचना फैलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय नागरिकों ने सीसीटीवी फुटेज देखने का प्रयास किया, लेकिन सिस्टम वाले कक्ष पर ताला लगा होने से फुटेज नहीं मिल सकी। गांधीनगर थाना प्रभारी पुष्पा कासोटिया पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। स्थानीय नागरिकों ने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और घटना का शीघ्र खुलासा करने की मांग की है। 9 बजे हम मंदिर से गए थे, ये भैया आए थे मंदिर के अंदर और इन्होंने देखा था 10:30 बजे शिवलिंग पूरा खंडित हो रखा था। तो फिर इन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मैं तुरंत यहाँ पहुँचा। तुरंत यहाँ पहुँचने के बाद में हम सब यहाँ पे देखा और सब किया। फिर हमने शिवलिंग को अंदर रख दिया था कि कोई उस पर जल नहीं चढ़ावे, इसलिए बस इतना सा हुआ। फिर हम उधर कैमरे चेक करने चले गए थे, तो वहाँ जहाँ कैमरे लगे हुए थे वहाँ पे लॉक लगा हुआ था। तो हमने वहाँ से हम वापस घर पे चले गए थे। हमने देखा कि सुबह करेंगे जो भी करेंगे। ये घटना हुई है और ये भैया आया था फर्स्ट में। कौन सी जगह? गायत्री नगर, भीलवाड़ा, पतवारी रोड, मंदिर में। पुलिस रिपोर्ट दे दी आपने? रिपोर्ट? हाँ। कौन से थाने में? ये गांधीनगर थाने में। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देशन में चल रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की फूड सेफ्टी टीम ने शहर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2242 कैफिनेटेड पेय पदार्थों की कैन सीज की है। सभी उत्पादों के नमूने जांच के लिए अधिकृत प्रयोगशाला अजमेर भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित फर्मों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि एफएसएस के निर्देशानुसार कैफिनेटेड पेय पदार्थों पर एनर्जी ड्रिंक या स्पोर्ट्स ड्रिंक जैसे दावे भ्रामक माने जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान मैसर्स एसकेएस एजेंसी पटेल नगर से चार्जर ब्रांड की 1410 कैन और मैसर्स आधार काबरा भोपालगंज से रेड बुल ब्रांड की 832 कैन सीज की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक यादव ने बताया कि अधिक कैफीन वाले पेय पदार्थों का अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
कार्रवाई में प्रशिक्षु खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर गोवर्धन लाल कुम्हार और फहद खान भी शामिल रहे। राजस्थान प्रांतीय तैलिक साहू महासभा जयपुर ने संगठन के विस्तार और युवा शक्ति को मजबूत करने की दिशा में भीलवाड़ा निवासी राजकुमार डगवाल को युवा शहर जिलाध्यक्ष जिला भीलवाड़ा नियुक्त किया है। नियुक्ति की घोषणा महासभा के प्रदेशाध्यक्ष देवीलाल साहू द्वारा जारी आदेश में की गई। महासभा ने नियुक्ति पत्र में बताया कि राजकुमार डगवाल की सामाजिक सेवा, कार्यकुशलता, निष्ठा, सक्रियता और समाज के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन ने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में युवा वर्ग को नई दिशा मिलेगी और अधिक से अधिक युवाओं को महासभा से जोड़ने में सफलता मिलेगी। महासभा ने अपेक्षा जताई है कि राजकुमार डगवाल संगठन के नियमों का पालन करते हुए प्रदेश एवं जिला पदाधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखेंगे। साथ ही सदस्यता अभियान को गति देकर युवाओं, समाज सेवियों और मातृशक्ति को संगठन से जोड़ने का कार्य करेंगे। उनकी नियुक्ति पर समाज के पदाधिकारियों, वरिष्ठजनों और युवाओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी तथा विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में भीलवाड़ा में संगठनात्मक गतिविधियों को नई मजबूती मिलेगी और समाज हित में प्रभावी कार्य किए जाएंगे। भीलवाड़ा शहर के नारायणी माता सर्कल के निकट बुधवार को तेज रफ्तार बजरी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। राहत की बात ये रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बजरी से लदा ट्रैक्टर ट्रॉली तेज गति से गुजर रहा था। इसी दौरान चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पलटी ट्रॉली के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही सुभाष नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से ट्रैक्टर ट्रॉली को सीधा करवाया और जब्त कर थाने पहुंचाया। पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है तथा ये भी जांच की जा रही है कि ट्रैक्टर ट्रॉली के दस्तावेज और बजरी परिवहन वैध था या नहीं। मामले की जांच जारी है। राजस्थान प्रांतीय तैलिक साहू महासभा की महिला इकाई की बैठक जिला अध्यक्ष आशा अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित हुई। बैठक में आगामी दिनों में भीलवाड़ा में होने वाली अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक एवं 2 दिवसीय अधिवेशन की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में अधिवेशन को सफल बनाने के लिए विभिन्न समितियों के गठन, जिम्मेदारियों के निर्धारण तथा जिले भर से समाज के अधिकाधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही 12 जुलाई रविवार को सुबह 11 बजे हरिसेवा धाम भीलवाड़ा में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय बैठक में अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी संपत्ति देवी पंडियार, रामू देवी, सीमा साहू, संतोष अग्रवाल, टोना पंडियार, कंचन राठौर, सुनीता साहू, जशोदा मांदरिया, छोटिया देवी साहू, भूरी देवी ढाकरिया, मंजू देवी साहू सहित बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारी एवं समाज की महिलाएं उपस्थित रहीं। भीलवाड़ा शहर में होने वाला साहू तेली समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन जो आगामी दिवस में होने वाला है, उसके लिए समाज की महिलाओं ने बैठक आयोजित की। इस कार्यक्रम को किस प्रकार से सफल किया जाए, इसके लिए चर्चा की गई तथा कार्यकारिणी की भी घोषणा की गई कि किस महिलाओं को क्या कार्य करना है जिससे कि ये राष्ट्रीय अधिवेशन सफल हो। इस कार्यक्रम में सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया ताकि ये कार्य सफल हो सके। भीलवाड़ा में बढ़ते कार्यभार और लंबित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आक्रोश खुलकर सामने आया। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के आह्वान पर ब्लॉक सुवाना के बड़ा महुआ सेक्टर की कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री एवं उच्चाधिकारियों के नाम बाल विकास परियोजना अधिकारी को 15 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। संघ के संस्थापक CL बुनकर और प्रदेशाध्यक्ष रचना शर्मा के निर्देश पर कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी नहीं होने पर संपूर्ण कार्य बहिष्कार और महाहड़ताल की चेतावनी दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आरती शर्मा ने कहा कि सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में नियमितीकरण, सम्मानजनक मानदेय और सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यों का अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है तथा समय पर कार्य पूरा नहीं होने पर नोटिस देकर हटाने की धमकी दी जाती है। कार्यकर्ताओं ने नियमितीकरण, 24,000 रुपए मासिक मानदेय, समय पर भुगतान, अवकाश, बोनस, मेडिकल सुविधा, पदोन्नति और बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने की मांग करते हुए चेतावनी दी
कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं हमारी मांगों को पूरा करने के लिए। हमारा वेतन समय पर जमा नहीं हो रहा है, दोनों वेतन अलग अलग जमा होते हैं, एक साथ जमा हुए, हमें परमानेंट किया जाए, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए और हमारे मोबाइल का रिचार्ज जो डाटा कम मिल रहा है वो डाटा पूर्ण रूप से दिया जाए। ग्रीष्मकालीन अवकाश हमें 1 माह का दिया जाए और शीतकालीन अवकाश में कटौती नहीं की जाए। अन्य विभाग का हमें कोई भी कार्य नहीं सौंपा जाए। हम सभी कार्यों से परेशान रहते हैं। हमारे ऑनलाइन काम बहुत ज्यादा हो रहे हैं और उसके मुताबिक हमें मानदेय नहीं मिल रहा है। सरकार से यही निवेदन है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और पेंशन दी जाए और हमारे होते हैं तो हमारे को मेडिकल दिया जाए। भीलवाड़ा की सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सावन कुमार जांगिड़ ने की। इस अवसर पर वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर प्रतिभा राव, कार्यक्रम अधिकारी रीना सालोदिया, डॉक्टर गौरव कारवाल, डॉक्टर सांगाराम सुथार, अनुकृति ढेबाना सहित अन्य संकाय सदस्यों और छात्राओं ने महाविद्यालय परिसर में विभिन्न पौधे लगाए। प्राचार्य डॉक्टर सावन कुमार जांगिड़ ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मां के नाम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए ताकि प्रकृति का संरक्षण हो और पर्यावरण संतुलन बना रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों ने लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लिया। पौधारोपण अभियान के माध्यम से छात्राओं को हरित वातावरण के महत्व और प्रकृति संरक्षण के प्रति प्रेरित किया गया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।